मेरे मिल्लत वतन आदाब व एहतराम। शायर कहता है कि मरकर मिली है चादर, मरकर मिली है चादर खाके वतन मुझे, मरकर मिली है चादर खाके वतन मुझे, मिट्टी ने इस ज़मी का दिया है कफन मुझे, मिट्टी ने इस ज़मी का दिया है कफन मुझे। हम तमाम हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहने के लिए हुब्बुल वतनी यानी मुल्क से मोहब्बत, देश प्रेमी होने का सबूत पेश करना ज़रूरी हो गया है। और ख़ास तौर से कट्टर मीडिया की उल्टी सीधी सवालात से पूरे मुल्क में एक फ़िरका वाराना माहौल बना दिया गया है। इंसानियत और उखुवत व मोहब्बत की बात करने वालों की बोलती बंद की जा रही है। ऐसे हालात व माहौल में कौमी यकजहती की बातें करने वालों को भी सज़ा देने का सिलसिला चल रहा है। ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ऐसे बातों से गुरेज करते हुए मैं कहना चाहता हूँ अपने मुल्क के उन नौजवानों से जो गलत हरकतों के खिलाफ हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की अजीम नारा पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और इस बात को सच मानते हैं और इस पर यकीन रखते हैं और अकीदा भी करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई एक बेहतरीन आवाज़ है। इससे भाईचारगी भी रहेगी और मुल्क में तरक्की भी होगा, वरना दिन पे दिन हम अंधी तकलीद की पैरवी करते रहेंगे और हमारे तफरकों से मुल्क का नुकसान होता रहेगा। तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट से हमारा नाम ख़त्म हो जाएगा, हमारे मुल्क के उरूज का नंबर घटता जाएगा। हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा साइंस की तरक्की देने की ज़रूरत है। हर तरफ अच्छे कल कारखाने फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत है। कारोबार तिजारत का बेहतरीन वसीला तैयार करने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान को नौकरी देने का इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज बनाने की ज़रूरत है और मुल्क में अच्छी तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, यानी गरीबी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस गरीबों को ख़त्म किया जा रहा है। हर तरफ वावीला मचा हुआ है। नौजवानों के लिए कारोबार और तिजारत का बेहतरीन वसीला तैयार करने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस हमारा ध्यान को भटकाया जा रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में इन सब बातों का ख्याल ना करते हुए दिन पर दिन जात पात भेदभाव पैदा किया जा रहा है। क्या हमारा देश फिर से गुलामी की तरफ रुख कर रहा है? बड़ा जात छोटा जात पर हुकूमत करना चाहता है, हिंदू मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने ख़ास मौजू से हम भटक चुके हैं। हमारे मुल्क में तालीमी मेयार को बढ़ाने और नौजवानों को कंप्यूटर लैपटॉप का स्पेशलिस्ट बनाने, नए नए टेक्निकल साजो सामान तैयार करने के तरकीब तैयार करने से बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क की फहरिस्त में हमारी नाम आवरी हो जाएगी। टॉप 10 से भी ऊपर उठ सकते हैं। मैं तमाम अपने बिरादान वतन से गुजारिश करता हूँ
आप अनभक्ति और अंधी तकलीद की गुफ्तगू को बंद करें और मुल्क की तरक्की की गुफ्तगू करें। शायर कहता है, अमन व अमान की ज़रूरत है दोस्तों, अमन व अमान की ज़रूरत है दोस्तों। एक दूसरे को प्यार में बस फूल दीजिए, एक दूसरे को प्यार में बस फूल दीजिए। हमारा मुल्क, हमारा वतन तमाम मज़हब और धर्म से पहले है, क्योंकि ये ज़मीन हमारे आबो अजदाद की सरजमीन है। हमारे बाप दादाओं ने इस ज़मीन पर इबादत और रियाजत किए हैं, इसी सरजमीन पर उनके सजदे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी सरजमीन पर उनको पैदा किया था और वो लोग इसी सरजमीन में दफन हुए हैं। इस मुल्क में रहकर अपने मज़हब, अपने धर्म पर कायम थे। अगर इस मुल्क की सरजमीन ना होती तो हमारे सजदे कहाँ होते और हम अल्लाह ताला की इबादत कहाँ करते और कुरान की तिलावत कहाँ करते। लिहाजा मैं अपने कुरान और हदीस के हवालों से कहना चाहता हूँ, हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि अपने मुल्क, अपने वतन पर मरने वाले शहीद होते हैं और ये शहादत जैसा अजीम मौत हमारे मुल्क की सरजमी से होती है। अगर हमारे वतन की ज़मीन ना होती तो हम दफन कहाँ होते, ये मज़ार, ये बड़े बड़े वली अल्लाह के मकबरे कहाँ होते, ये तमाम मस्जिदें कहाँ होती। मस्जिदें हमारे वतन की सरजमी पर हैं और हम अल्लाह की इबादत मस्जिद में करते हैं और हमारा मस्जिद हमारे वतन में है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे हर मजहबी रस्म रिवाज, इबादत और रियाजत का बुनियादी वसीला हमारा वतन हमारे वतन की सरजमीन है। इसी सरजमीन से हमें अनाज, फल फूल वगैरह ग़िज़ाएँ हासिल होती हैं, जो हमारे जिस्म की रगों में खून बढ़कर दौड़ती हैं, जो हमारे सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखती हैं। और तंदुरुस्ती होना लाजमी है। अगर सेहत सही ना हो तो सारी इबादत सिस्टम से नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमारा वतन, हमारा मुल्क सबसे पहले है, सबसे आगे है और सबसे अहम है। अगर ये सरजमीन ना होती तो हमारा वजूद भी ना होता। शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फरमाया है कि तेरी एक मुश्त खाक के बदले, तेरी एक मुश्त खाक के बदले हरगिज ना लूं, तेरी एक मुश्त खाक के बदले हरगिज ना लूं गर बहिश्त मिले, हरगिज ना लूं अगर बहिश्त मिले। हमारे वतन को जन्नत से भी ज़्यादा करार दिया गया है, अहम करार दिया गया है। इसलिए शायर ने अपने एक मुश्त खाक के बदले बहिश्त यानी जन्नत लेने से इनकार करता है। यानी हमारे वतन की कितनी अहमियत है, इस शेर के हवाले से हम समझ सकते हैं। हम अपने मुल्क, अपने मजहब से जुदा नहीं हैं, क्योंकि हमारा मजहब ही हमको वतन परस्ती का सबक सिखाता है, अपने वतन की मिट्टी पर सजदे करने का इजाज़त देता है। हमारा ही धर्म ने सिखाया है कि हमारे वतन की मिट्टी इतनी पवित्र है, पाक और साफ़ है कि हम अपने वतन की मिट्टी से वज़ू करके नमाज अदा कर सकते हैं, अपने कुरान की तिलावत कर सकते हैं। हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अपने वतन के लिए जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा दो, अपने वतन के लिए अपने जान कुर्बान कर दो,
वतन पर मन मिटने वाले शहीद होते हैं। हमारा वतन का ताल्लुक जन्नत और जहन्नम से भी है। अगर हम अपने मुल्क, अपने वतन के लिए मर जाते हैं तो अल्लाह हमको जन्नत नसीब फरमाएगा। हम अपने वतन की सरजमी पर सजदे करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत करते हैं और इबादत करते करते मर भी जाते हैं और इसी वतन की सरजमी में दफन हो जाते हैं। आखिर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे वतन हमारे मजहब से पहले है, हमारा किताब से पहले है। हम अपने मुल्क को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शायर कहता है कि नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये सब का वतन है, ये सब का वतन है संभालो इसे, 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 ये सब का वतन है संभालो इसे।